इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यार एक बुक है, उस बुक का नाम है इंडियन पॉलिटी। अब उस इंडियन पॉलिटी में क्या है कि 22 भाग हैं, आर्टिकल 395 थे और शेड्यूल 8 थे। तो ये भाग क्या होता है, भाग को इस तरीके से समझ लो यार कि भाग ना एक चैप्टर है और आर्टिकल्स जो हैं उनके अंदर टॉपिक्स हैं, और ये भी जो है टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जो शेड्यूल है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब कैसे देखो, स्टार्टिंग में जो भाग थे वो 22 थे, लेकिन हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो उस अमेंडमेंट के थ्रू अब जो है, पहले स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 22 भाग थे, लेकिन अब जो है वो बढ़ करके 25 हो गए हैं। उसी तरीके से आर्टिकल शुरू में स्टार्टिंग में 395 थे, अब ये बढ़ करके 470 हो गए हैं। शेड्यूल को मैं समझा देता हूँ। शेड्यूल जैसे मान लो यार तुम नोट्स बनाते होगे, तो नोट्स बनाते समय क्या करते होगे कि 3-4 पेज शुरू में या लास्ट में छोड़ देते होगे। वो इसलिए छोड़ देते होगे कि अगर मान लो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे मिला तो मैं इस 4 पेज में लिख लूँगा ताकि पेपर के समय में रिवाइज कर सकूँ। उसी तरीके से ये भी बेसिकली एक आर्टिकल ही है, लेकिन ये ऐसा आर्टिकल है जो एक इम्पॉर्टेंट खासी बात रखता है। जैसे मान लो कि आर्टिकल 1 भाग 1 में आर्टिकल 1 कहता है यूनियन के बारे में बताता है, स्टेट के बारे में बताता है, लेकिन उसी स्टेट के बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना होगा तो आपको शेड्यूल में जाना होगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब हम चलें आर्टिकल पे चलें। तो आज हम भाग 1। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, चलिए ठीक है। तो आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे आपके साथ। वो पार्ट 1 में 4 आर्टिकल है। हमने बताया ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाग हैं, 22 भाग का मतलब 22 चैप्टर है। तो आज हम एक भाग खत्म कर देंगे, तो मतलब एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब इसी तरह कंटिन्यू चलते रहेंगे तो एक दिन आएगा कि 22 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसका मतलब पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। तो पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक की बात की गई है। सबसे पहला आर्टिकल बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भारत राज्यों का संघ है, मतलब बहुत से राज्य, छोटे छोटे राज्य मिल करके भारत का निर्माण करते हैं। यूनियन का मतलब यहाँ भारत से है और टेरिटरी का मतलब होता है उसका क्षेत्र, मतलब राज्यों से है। तो सबसे पहली बात कही गई है नेम ऑफ टेरिटरी ऑफ द यूनियन। यूनियन मतलब भारत, तो भारत के जो राज्य होंगे उनके नाम क्या क्या होंगे। तो सबसे पहली बात आर्टिकल 1 में नाम की बात करी गई है कि भारत के राज्यों के नाम की बात की गई है। दूसरी बात इसमें कही गई है इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। उस समय ये भी एक था कि हाँ भारत नाम रखा जाए कि इंडियन रखा जाए, जो थोड़ा मॉडर्न वाले थे, वेस्टर्न वाले, तो उनका ये मानना था कि इंडिया रखा जाए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उन्होंने कहा कि इंडिया डेट इज भारत, इंडिया को ही हम भारत कहेंगे। इसीलिए हम ये नहीं कहते इंडिया माता की जय, हम कहते हैं भारत माता की जय। तो इंडिया को ही भारत कंसीडर किया गया है। शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, सभी स्टेट का एक संघ होगा। अच्छा यूनियन, देखो यूनियन की भी हिंदी जो है संघ होती है, फेडरेशन की भी हिंदी संघ होती है। फेडरेशन का मतलब होता है जहाँ छोटे छोटे राज्य आपस में मिल करके एक संघ का, एक नेशन का, एक राष्ट्र का निर्माण करें, ठीक। लेकिन भारत जो है वो ऑलरेडी एक नेशन था। यहाँ पे छोटे छोटे राज्यों को बांटा इसलिए गया कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो है बनी रहे, अच्छे से वहाँ रूल एंड रेगुलेशन लागू कराया जा सके। अमेरिका वगैरह में कोई भी राज्य जो है अमेरिका से चाहे तो अलग हो सकता है, हर राज्य के अपने संविधान हैं, वहाँ की अपनी नागरिकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, कोई भी राज्य चाहे कि हम इंडिया से अलग हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है, नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो वो जो फेडरेशन वाला है, फेडरेशन में फेडरेशन की भी हिंदी संघ होती है, यूनियन की भी हिंदी संघ होती है। अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो यूनियन वाले को टिक करिएगा, क्योंकि यहाँ फेडरेशन नहीं है, यहाँ पे यूनियन है। फेडरेशन का मतलब कोई भी राज्य अपने देश से अलग हो सकता है बिना यूनियन की परमिशन के, लेकिन यहाँ पे नहीं अलग हो सकता है, यहाँ जो है सबसे बड़ा राष्ट्र है, ठीक। दूसरा पॉइंट कहा गया है द स्टेट्स एंड टेरिटरी दियर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। मैंने बताया ना कि अनुसूची भी एक तरह की इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि अलग थोड़ा रखी गई है सबसे, ठीक। मैंने बताया ना शुरू में 4 पेज वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने। तो उसमें जो है ये दूसरे पॉइंट में ये कह रहा है कि अगर आपको टेरिटरीज के बारे में अच्छे से डीप से अगर पढ़ना है तो आपको शेड्यूल में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? शेड्यूल में। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। इसमें 3 ही पॉइंट की बात की गई।
तीसरा पॉइंट कहा गया है द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइजेस। अब कौन कौन सी टेरिटरी होंगी, तो शुरू में जो है 29 राज्य थे, अब 28 हैं। केंद्र शासित प्रदेश 9 थे, अब 8 हो गए हैं। और इसमें देखो द टेरिटरी ऑफ द स्टेट, सबसे पहले यूटी की बात टेरिटरी की बात करी गई है कि कितने राज्य होंगे। फिर उसके बाद यूनियन टेरिटरी यूटी की बात की गई है, कितने केंद्र शासित होंगे। और सच अदर टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड, मान लो कि भविष्य में ऐसी कोई ज़रूरत पड़ जाए जिससे कि हमको कोई टेरिटरीज को अर्जित करना पड़े, तो हम उसको भी अर्जित करने के लिए एक प्रावधान, एक व्यवस्था किए हैं आर्टिकल 1 में। तो सबसे पहले जो है कितने टेरिटरीज होंगी, कितनी यूनियन टेरिटरीज होंगी, और मान लो कभी आवश्यकता पड़ती है कि और टेरिटरीज हमको अर्जित करना पड़ जाए तो उसके लिए भी एक प्रावधान आपके पास है। तो बेसिकली यही था आर्टिकल 1। तो आर्टिकल में यही बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, उसका नाम और उसके टेरिटरीज कौन कौन से होंगी उसके बारे में बात की गई है। तो ये आपका आर्टिकल 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है। पार्लियामेंट टू एडमिट एनी स्टेट इन द यूनियन ऑफ इंडिया आर एस्टैब्लिश्ड ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। आर्टिकल 1 ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, उसके नाम राज्य क्षेत्र जो है उनके नामों के बारे में बात करता है। आर्टिकल 2 ये कहता है कि आप भारत में किसी भी स्टेट को मिला सकते हैं या उसको स्थापित कर सकते हैं। ये पार्लियामेंट आपको एक इजाज़त देता है, आपको एक अधिकार देता है। लेकिन नोटेबली आर्टिकल 2 relates to the admission or establishment of new state that are not part of the union of state, जो कि अभी इंडिया का पार्ट नहीं है, उसको आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसको आप मिला सकते हैं भारत में। ठीक, अगर आवश्यकता पड़ती है तो। इसमें कहा गया है इट थिंग्स फिट। ठीक, आपके सोच के हिसाब से, समझदारी के हिसाब से सुविधाजनक अगर हो तो आप उसको मिला सकते हैं। तो आर्टिकल 2 सिर्फ इतना ही कहता है। ठीक, आर्टिकल 2 भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं आर्टिकल 3 पे। बस इतना ही है, थोड़ा तो है ही। चलो अब क्या कहता है, आर्टिकल 3 गिव्स पावर टू पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट बाय यूनाइटिंग 2 or more स्टेट बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरीज टू अ पार्ट ऑफ द स्टेट। ये बात करता है कि किसी भी 2 स्टेट को मिला करके, मर्ज करके आप एक नई स्टेट बना सकते हैं, या किसी 2 स्टेट को तोड़ भी सकते हैं, इसकी भी बात करता है। किसी को आप मिला भी सकते हैं, मिला करके तोड़ फाड़ आप करते रहिए, उसमें किसी भी स्टेट के क्षेत्र को कम कर सकते हैं, बाउंड्रीज को घटा बढ़ा सकते हैं, है ना, ये सब बातें ये करता है। तो बेसिकली नीचे पॉइंट में दिए भी गए हैं। ए पॉइंट इसका कहता है कि इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के आप एरिया को बढ़ा सकते हैं। दूसरा पॉइंट दिया गया है डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के एरिया को आप कम भी कर सकते हैं। ठीक, मतलब दूसरे में क्या कहा कि मिला लो, और तीसरे में कह रहा है कि तोड़ फाड़ अपना मचाते रहो, जैसे तुमको एडजस्ट करना है वो करते रहो। तीसरे में सी में कह रहा है अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को आप बढ़ा सकते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश की बाउंड्रीज को आप बढ़ा सकते हैं बिहार तक या किसी दूसरे स्टेट। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का नेम चेंज कर सकते हैं, जैसे उड़ीसा का ओडिशा कर दिया गया। ठीक, बात समझ में आ गई। तो ये था आर्टिकल 3। अब चलते हैं आर्टिकल 4 पे। अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 डिस्कस करने से पहले हम जो तीनों आर्टिकल पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है, 2 क्या कहता है, 3 क्या कहता है, रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 1 ये कहता है भारत राज्यों का संघ है और उन राज्यों के नाम के बारे में बात करता है जो कि अनुसूची 1 में दिया गया है डिटेल में। पहला आर्टिकल ये हो गया। दूसरा आर्टिकल ये कहता है कि आप किसी भी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। तीसरा आर्टिकल ये कहता है कि आप किसी भी राज्य के सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, बाउंड्रीज में परिवर्तन कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। एक साधारण बहुमत से, अगर राज्य चिल्लाता रहे तो चिल्लाता रहे कि हाँ हमको मत बदलो, प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन से किसी भी राज्य के सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक, ये 3 आर्टिकल हो गए। अब चौथे पे हम चलते हैं। आर्टिकल 4 कहता है itself declared that laws made for admission of new state
फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, मतलब आर्टिकल 2 में कहा गया है कि किसी भी स्टेट को आप भारत में मिला सकते हैं, उसको स्थापित कर सकते हैं। अलिटरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट इन आर्टिकल 3 आर नॉट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 368। अनुच्छेद 368 अमेंडमेंट की बात करता है कि संविधान में अमेंडमेंट कैसे होते हैं। तो ये बेसिकली एक ऑर्डिनरी लॉ बन करके रहेगा, इसको अमेंडमेंट नहीं कहेंगे, ये एक साधारण सा लॉ है, ना कि ये एक अमेंडमेंट है। तो आर्टिकल 4 बेसिकली यही कहता है कि ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, जो 2 और 3 में बातें कही गई हैं उसी को एक लॉ के थ्रू ये डिफाइन करता है कि वो एक साधारण सा लॉ बन जाएगा कि हाँ ये दोनों कानून थे और इसको जो है आर्टिकल 4 के तहत डिफाइन किया गया है। इतनी बात समझ में आ गई, चारों आर्टिकल कंप्लीट। तो आज भाग 1 आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक ठीक, अब इसके बाद भाग 2 पे हमको चलना है, तो भाग 2 अब पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।